हेलो एवरीवन। मेरी आवाज आपकी तरफ पहुंच रही होगी। यस, दैट्स ग्रेट। तो अब मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं नेक्स्ट टॉपिक पर, ट्रायल बैलेंस पर। तो एक सीरियल मैं आपको पीछे का रिव्यू फिर से दे दूं, जिससे कि आपको आगे की बात समझने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। ओके, तो रिव्यू मैं आपको दे दूं। सबसे पहली लाइव क्लास में हम लोगों ने पढ़ा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। वो रिकॉर्डेड वीडियो यहां पर यूट्यूब पर पड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यूट्यूब लाइव में हमने पढ़ा जर्नल एंट्री हम कैसे पास करते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड यूट्यूब लाइव पर पढ़ा हमने जर्नल के बाद हम उसकी लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हमें लेजर बनाना आ गया, अब हम उसका ट्रायल बैलेंसिंग कैसे करें, उसका ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर करें। क्योंकि ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के बाद हमको ये पता लग जाता है कि हमने कहीं पर जर्नल में, लेजर में कहीं कोई मैथमेटिकल एरर तो नहीं कर दी। अब सवाल आता है ये ट्रायल बैलेंस होता क्या है। तो ट्रायल बैलेंस एक सर्टेन डेट पर बनता है और उस डेट में जितने भी अकाउंट उसमें शो किए जा रहे हैं, उस अकाउंट के, उन रिस्पेक्टिव अकाउंट के आपको डेबिट या क्रेडिट बैलेंस के बारे में वो जानकारी देता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रायल बैलेंस मान लीजिए 31 मार्च 2021 का बनता है और उसमें कैश लिखी हुई है 25,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि 31 मार्च 2021 को इस कंसर्न के पास, इस बिजनेस कंसर्न के पास 25,000 रुपीज इसके पास थे। ओके, तो अब देर न करते हुए मैं शेयर कर रहा हूं क्वेश्चन, और जल्दी से आप लोग हैशटैग लगाकर लिखिए ट्रायल बैलेंस। जल्दी से क्विक हैशटैग लगाकर लिखिए ट्रायल बैलेंस। तो देखिए, आप लोगों के पेपर में जब ये क्वेश्चन आता है तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में होता है और इसको बहुत कायदे से, बारीकी से समझिएगा। मैं एक एक स्टेप आपको इजीली समझाने की पूरी कोशिश करूंगा और आई थिंक आप लोगों को बहुत इजीली समझ में भी आएगी। तो जल्दी से आप लोग हैशटैग लगा के लिखिए ट्रायल बैलेंस। ग्रेट। तो देखिए, क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। क्वेश्चन है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड पोस्ट देम इनटू लेजर अकाउंट एंड प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस। आपको जर्नल बनाना है, लेजर बनाना है एंड देन उसके बाद उसका ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो सबसे पहले जर्नल के लिए क्या ट्रांजेक्शन दे रखा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹15,000, 15,000 रुपए। एंड आगे दे रखा है, थोड़ा सा जूम कर लो क्वेश्चन, यस। एंड आगे दे रखा है परचेज गुड्स फ्रॉम मिथिलेश 2,000, सोल्ड गुड्स टू सुरेश 1,800, कैश रिसीव फ्रॉम जयदेव 3,000, gave cash to Mithilesh 800, purchased goods from Ramesh for cash 1,200, sold goods to Rajiv in cash 1,000 rupee and paid salary to Rakesh in cash 1,600। and 25th of July को दे रखा है received a commission in cash ₹600 and 30th जुलाई में दे रखा है goods distributed as free samples ₹500। तो ये ट्रांजेक्शन्स दे रखे हैं और इन ट्रांजेक्शन से सबसे पहले हमको बनाना है
जर्नल, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले हम जर्नल प्रिपेयर करेंगे, उस जर्नल से फिर हम लेजर प्रिपेयर करेंगे एंड देन ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो जो सबसे पहली जो दे रखा था पहला ट्रांजेक्शन, तो पहले ट्रांजेक्शन में हम चलते हैं। सबसे पहले ट्रांजेक्शन में जो हमारा पहला ट्रांजेक्शन था, इसको हम पेज व्यू को डबल कर ले। यस, ये आपको पहला ट्रांजेक्शन दिख रहा होगा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, थोड़ा सा बड़ा कर लो। यस, ये दिख रहा होगा आपको, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹15,000, यानी हमको बिजनेस हमने स्टार्ट किया है 15,000 का। ओके, तो इसको अब हम सिंगल पेज में ले आते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट करने की हम एंट्री कर देंगे, बिजनेस स्टार्ट करने की। और बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं। बिजनेस जब भी स्टार्ट होगा हमेशा कैश अकाउंट DR होगा और टू कैपिटल अकाउंट होगा। अमाउंट हो गई आपकी 15,000। ओके, 15,000, क्योंकि जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कैश आएगी और किस फॉर्म में होगी, कैपिटल के फॉर्म में, क्योंकि बिजनेस जब भी हम स्टार्ट करते हैं हमारी कैपिटल इंक्रीज होती है। ओके, एंड नेक्स्ट आपसे कर रखा है परचेज गुड्स फ्रॉम मिथिलेश। मिथिलेश से गुड्स परचेज किया है 2,000 का। अब किसी से भी परचेज करेंगे, परचेज हमेशा DR होता है, ये आपको बता चुका हूं। और किससे परचेज किया, मिथिलेश से, तो टू मिथिलेश आ गया 2,000। ओके, एंड आगे सोल्ड गुड्स टू सुरेश। सुरेश को सोल्ड किया है आपने 800 रुपये का, 800 रुपये का आपने सोल्ड किया है, 800 रुपये का सोल्ड किया है। तो हमने किसी को भी सेल करेंगे उसको डेबिट कर देते हैं, सुरेश को डेबिट कर दिया, और सेल हमेशा क्रेडिट होती है, 1800 सॉरी। एंड देन आगे कैश रिसीव फ्रॉम जयदेव 3000, जयदेव से कैश रिसीव हुई है, तो किसी से भी कैश रिसीव होगी कैश आएगी, तो कैश अकाउंट DR टू जयदेव 3000। ओके, फिर सॉरी इसको रब कर दे, ठीक है। आगे परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश फॉर कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश फॉर कैश, ठीक है, कितना है रुपीज। परचेज गुड्स फ्रॉम, सॉरी ये कुछ ट्रांजेक्शन्स रह गए हैं। यस, तो देखिए कौन कौन से ट्रांजेक्शन हो गए, जरा हम लोग नजर एक बार मार लेते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम मिथिलेश हो गया, सोल्ड गुड्स टू सुरेश हो गया, कैश रिसीव फ्रॉम जयदेव हो गया। फिर आया गेव कैश टू मिथिलेश, मिथिलेश को आपने कैश दी है, कितनी, 800 रुपये कैश दी है, तो 800 मिथिलेश को कैश देने की एंट्री कर देंगे। मिथिलेश को दी है तो मिथिलेश द रिसीवर, और कैश जाएगी आपके पास, मिथिलेश दिया टू कैश 800। ओके, फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। फिर आपसे कर रखा है परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश फॉर कैश। अब देखिए रमेश से गुड्स परचेज किया है, वो भी कैश में परचेज किया है। मैं आपको एक बार बता चुका हूं स्टार्टिंग में, किसी से भी हम कोई कैश ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहां पर हमें कभी नेम से कोई लेना देना नहीं। परचेज किया और उसके बदले रुपया दिया, और परचेज मैं आपको बता चुका हूं, परचेज ऑलवेज डेबिट, तो परचेज अकाउंट DR और उसके बदले कैश जाएगा टू कैश अकाउंट 1200 आ गया। ओके, एंड नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, सोल्ड गुड्स टू राजीव इन कैश। अब यहाँ पर भी कैश लगा हुआ है, जब कैश लगा हुआ है तो राजीव से मतलब नहीं, यानी कैश आई और गुड्स किया, यानी कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। ओके, 1000 रुपये। फिर नेक्स्ट एंट्री पर हम लोग आते हैं, पेड सैलरी टू राकेश इन कैश 1600। देखिए किसी को सैलरी दें, वेजेस दें, रेंट दें, कमीशन दें, इंटरेस्ट दें, वहां पर नेम से कभी कोई लेना देना नहीं होता है। तो सैलरी दी और रुपया गया, यानी सैलरी क्या, एक एक्सपेंस, और ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। तो सैलरी अकाउंट DR और उसका फॉर्म क्या होगा, कैश होगा। फॉर्म किस फॉर्म में देंगे, कैश के फॉर्म में, कैश के फॉर्म में दिया 1600 आ जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट जर्नल एंट्री में चलते हैं। नेक्स्ट में लिखा है रिसीव्ड कमीशन इन कैश, कमीशन मिला है, तो कमीशन आपकी क्या हो गई, इनकम हो गई, और किस वे में आएगी, पैसे के, कैश के, तो कैश अकाउंट DR टू कमीशन 600 आ गया ये। एंड लास्ट में आपसे कह रखा है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल को बोलते हैं एडवर्टीजमेंट,
और एडवर्टीजमेंट हमेशा डेबिट होगा, और दिया क्या है उसके बदले में, गुड्स। तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट DR, गुड्स को बोलते हैं परचेज, टू परचेज अकाउंट 500। ठीक है, तो एंट्री हमने, जर्नल एंट्री हमने पास कर दी। अब बनाएंगे हम लेजर। ठीक है, तो अब जरा लेजर को बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसको हम पेज इसका सिंगल पेज कर देते हैं। यस, अब इस पेज को थोड़ा सा डबल कर लेंगे। ग्रेट, यस। तो अब इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ आती है पूरी बात। देखिए, यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको बताया भी था, सबसे पहला अकाउंट हम वो प्रिपेयर करते हैं जो कि सबसे पहले आया। तो सबसे पहला अकाउंट देखिए कौन सा आया है, कैश अकाउंट। ओके, तो सबसे पहला अकाउंट हम कौन सा ओपन करेंगे, सबसे पहला अकाउंट हम ओपन करेंगे कैश अकाउंट। तो यहाँ पर हमने कैश अकाउंट ओपन कर लिया। ठीक, फिर हमने क्या किया, इसकी लेजर पोस्टिंग सेम वैसे ही कर दी जैसे हम करते थे। फिर भी मैं आपको बता दूं, पिछला रिमाइंड कर दूं कि जिस अकाउंट को ओपन करते हैं उसको, उससे हमको कोई मतलब नहीं होता, उसको रिलीज कर देते, यानी इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। बचा क्या, टू कैपिटल। यदि टू वाली साइड बचेगी तो DR की तरफ लिखेंगे, और DR वाली साइड बचेगी तो CR की तरफ लिखेंगे। अपोजिट ट्रीटमेंट करते हैं। तो जरा नजर कर लेते हैं यहाँ पर, इसको देखिए, यहाँ पर हमने नजर मार लेते हैं। यस, यस, तो देखिए टू कैपिटल अकाउंट ये हमारा यहाँ पर। ओके, फिर उसके बाद ऊपर आ जाते हैं। अब देखिए कैश, यहाँ पर कैश कहीं नहीं है, यहाँ भी कैश कहीं नहीं, यहाँ पर है टू जयदेव। कैश को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, टू जयदेव। तो टू जयदेव आ जाएगा, तो टू जयदेव आ गया, देखिए ये। यस, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट में। अब देखिए कैश के बाद, अब ये मिथिलेश DR टू कैश है, तो कैश को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, मिथिलेश DR, और DR मैंने क्या बताया, इस तरफ जाता है। तो हम लोग इस तरफ आ जाएंगे, बाई मिथिलेश करके लिख देंगे, बाई मिथिलेश, देखिए ये आ गया। ठीक है ना, फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पर। फिर देखिए परचेज टू कैश है, तो कैश को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, परचेज अकाउंट DR, और DR हमेशा इस तरफ आता है, तो बाई परचेज आ गया। ओके, फिर आते हैं, फिर देखिए कैश टू सेल्स है, तो कैश को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, टू सेल्स। तो टू सेल्स हमेशा इस तरफ आता है, तो ये लिख दिया, देखिए टू सेल्स। ठीक, फिर आते हैं, फिर सैलरी टू कैश है, तो बाई सैलरी आ जाएगा, ये आ गया, देखिए बाई सैलरी। फिर कैश टू कमीशन है, तो कैश को छोड़ देंगे तो क्या बचा, टू कमीशन, ये टू कमीशन आ गया। फिर एडवर्टीजमेंट टू परचेज, यहाँ कहीं भी कैश। अब देखिए पिछले वाली यूट्यूब लाइव में हमने क्या किया था, यहीं पर इसको बंद कर दिया था। अब जब हमको ट्रायल बैलेंस बनाना होगा तो इसकी हम टोटलिंग करेंगे, टोटलिंग करेंगे, यानी टोटल करके बैलेंस विड्रॉ करेंगे कि डेबिट की साइड बड़ी है कि क्रेडिट की साइड बड़ी है। तो जल्दी से आप लोग हैशटैग लगा के लिखिए बैलेंस, हैशटैग लगा के लिखिए बैलेंस, फिर मैं आपको बैलेंस करता हूं। यस, अब देखिए क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए इस साइड का टोटल कर लेंगे। ये टोटल आया 19,600, 19,600। उसके बाद ये तीनों कंटेंट का टोटल कर लेंगे यहां तक, ये। ठीक, इन तीनों का टोटल करके इसे 19,600 से माइनस कर देंगे, जो बचेगा उसको लिखेंगे यहाँ पर बाई बैलेंस ईडी, बचेगा 16,000। फिर समझ लीजिए, ये टोटल कर लिया, ये टोटल लिख दिया यहाँ पर। फिर उसके बाद इन तीनों चीजों का टोटल कर लिया, इन तीनों का जो टोटल आया उसे 19,600 से माइनस कर दिया, जो बचा उसे लिख दिया बाई बैलेंस ईडी, और बैलेंस ईडी लिख के आमने सामने टोटल इसका बराबर। फिर जब बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस को हमेशा अपोजिट साइड में अगले महीने की पहली तारीख डाल के लिख देते हैं।
हमेशा अपोजिट साइड में अगले महीने की पहली तारीख डाल के ब्रॉट डाउन कर देते, नीचे लाके लिख देते। तो देखिए महीना कौन सा है, 31 जुलाई यानी जुलाई का है, तो अगले महीने की पहली तारीख अगस्त 1, और अपोजिट साइड बाई की जगह 2 में आ गया 16,000। टू बैलेंस बीडी, बीडी मतलब होता है ब्रॉट डाउन, सीडी मतलब होता है कैरीड डाउन, सीडी का मतलब होता है कैरीड डाउन। जब अकाउंट बंद करते तो सीडी यूज करते हैं, कैरीड करते हैं, और जब अकाउंट ओपन करते तो ब्रॉट करते हैं, यानी ब्रॉट डाउन बीडी लिखते हैं। तो इतनी बात आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना, अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट उस पर आते हैं, नेक्स्ट में आते हैं। यस, अब कैश अकाउंट बन गया। अब नेक्स्ट अकाउंट कौन सा बनेगा, कैपिटल, क्योंकि दूसरा क्या है कैपिटल। तो अब हम कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। ठीक है, कैपिटल अकाउंट हमने बना लिया, कैपिटल अकाउंट। फिर इसका भी तरीका वही कि हम पीछे पीछे आएंगे, पीछे आएंगे और देखेंगे कि कौन सा, पीछे आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। यस, कैपिटल ये आ गया। देखिए कैपिटल को हमने छोड़ दिया, जो क्योंकि जो अकाउंट हम ओपन करते उसको छोड़ देते, क्या बचा, कैश अकाउंट डीआर। तो हम कैश अकाउंट डीआर में आ जाएंगे। ठीक, तो हमने लिख दिया बाई कैश अकाउंट। बाकी कहीं कैपिटल है नहीं, तो इसको ये टोटल यहाँ पे उतार के लिख देंगे, टू बैलेंस सीडी, और महीने की लास्ट डेट टोटल लगा देंगे आपस में 15,000 का। ठीक है, यही टोटल लगा दिया, और फिर इस टोटल को अगले महीने की पहली तारीख डाल के बाई बैलेंस बीडी करके लिख दिया, बाई बैलेंस बीडी करके लिख दिया। ठीक है ना, बात समझ आ रही होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब देखिए आपका कैश अकाउंट बन गया। अब हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, जो जनरल एंट्री में दे रखा होगा। तो अब बनाएंगे अब हम परचेज अकाउंट। ठीक, तो अब हम परचेज अकाउंट पे आ जाते हैं। परचेज अकाउंट, हमने परचेज अकाउंट ओपन कर लिया। ठीक, अब जहां जहां परचेज लिखा है उसका ट्रीटमेंट कर देंगे। तो परचेज देखिए, परचेज टू मिथलेस, तो टू मिथलेस आ जाएगा, है ना, टू मिथलेस आ जाएगा, टू मिथलेस आ गया। ये देखिए टू मिथलेस लिख दिया। ठीक, उसके बाद आगे देखिए परचेज कहाँ आ रहा है, ये कहीं परचेज नहीं, यहाँ परचेज नहीं, ये परचेज आ रहा है। तो परचेज को छोड़ दिया तो क्या बचा, टू कैश। तो टू कैश लिख देंगे यहाँ पर, टू कैश आ गया। ओके, फिर आगे देखिए परचेज कहाँ आ रहा है, ये कहीं परचेज नहीं है, यहाँ परचेज नहीं है, और यहाँ परचेज नहीं, ये परचेज है लास्ट। तो परचेज को छोड़ देंगे तो क्या बचा, एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट आ जाएगा बाई में, एडवर्टीजमेंट आ गया, परचेज में आ गया, बाई एडवर्टीजमेंट आ गया, ये 500। ठीक, अब तो कुछ है नहीं, इसका टोटल कर लिया, ये आया 3200। 3200 में से 500 घटा दिया, क्या बचा, 2700। 2700 ये बचा, लिख दिया बाई बैलेंस सीडी, महीने की आखिरी तारीख, टोटल लगा दिया आमने सामने 3200, टोटल आमने सामने लगता है, ध्यान रखिएगा। फिर इसको जो हमने बैलेंस ये जो निकाला है, ये जो बैलेंस निकाला है, इसको अगले महीने की पहली तारीख में टू बैलेंस बीडी करके लिख देंगे। अगले महीने की पहली तारीख में टू बैलेंस बीडी करके लिख देंगे। ठीक है ना, ठीक है, बात समझ आ रही है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा परचेज का अकाउंट बन गया, परचेज के बाद कैश आया, कैश का हम बना चुके हैं। फिर सेल्स का अकाउंट आया, ये देखिए ये सेल्स का आया। तो अब हम सेल्स का अकाउंट बनाएंगे, सेल्स का बना लिया हमने। सॉरी, देख लीजिए कोई छूट तो नहीं रहा है। देखिए कैश का बन गया, कैपिटल का बन गया, परचेज का बन गया, मिथलेस का बनाएंगे। ठीक है, मिथलेस का, तो मिथलेस का हमने बना लिया सबसे पहले। यस, मिथलेस का बना लिया, ये आ गया मिथलेस का अकाउंट। क्रम से बनेंगे, क्रम से बनाएंगे, कभी कोई गलती नहीं। अब मिथलेस का बना लिया, तो अब देखिए मिथलेस कहाँ कहाँ है, मिथलेस दिया, मिथलेस को छोड़ देंगे, क्या बचा, टू कैश बचा, तो टू कैश हम लिख देंगे। तो टू कैश हमने लिख दिया ये। अब देखिए फिर कहाँ मिथलेस कहीं दे रखे हैं, मिथलेस देखिए ये दे रखे हैं, ये हो गए मिथलेस, ये हो गए मिथलेस, और कहीं देखिए मिथलेस है, ये परचेज टू मिथलेस दे रखे हैं। तो बाई परचेज आ जाएगा 2000। ठीक है, तो बाई परचेज आ गया 2000, ये आ गया।
और कहीं मिथलेस है नहीं। 2000 में से 800 घटाए, जो बचा उसे लिख दिया टू बैलेंस सीडी, महीने की लास्ट डेट। सीडी में हमेशा महीने की लास्ट डेट, उसके बाद टोटल लगा दिया, ये टोटल आ गया बराबर। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, वही इस टोटल को, ये जो बैलेंस आया है उसको अपोजिट साइड, अब ये 2 में आया है तो अपोजिट क्या हुआ, बाई, उतार के लिख दिया बाई बैलेंस बीडी 1200। ओके, फिर हम लोग चलते हैं, अब मिथलेस का अकाउंट बन गया। अब मिथलेस के बाद हमारे पास कौन सा बचा, देखिए मिथलेस हो गया, अब आया सुरेश का, ये देखिए सुरेश का आया, तो अब हम सुरेश का अकाउंट बना लेंगे। सुरेश का अकाउंट बना लिया हमने, ये देखिए सुरेश का अकाउंट ओपन कर लिया। ठीक, अब देखिए सुरेश को देखेंगे कहाँ कहाँ है सुरेश। सुरेश दिया टू सेल्स है, तो टू सेल्स आ जाएगी। ठीक है, तो टू सेल्स आ जाएगी, ये आ गई टू सेल्स। और पूरे क्वेश्चन में कहीं भी सुरेश है नहीं, तो यही टोटल उठा के महीने की लास्ट डेट में बाई बैलेंस ईडी आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। फिर इसी को उठा के अपोजिट साइड में टू बैलेंस पीडी लिख देंगे और अगले महीने की पहली तारीख डाल देंगे। ठीक, तो अब सुरेश भी बन गए। अब सुरेश के बाद हम लोग चलते हैं, अब कौन सा अकाउंट बचा, नजर करते। सुरेश के बाद आया सेल्स का अकाउंट, तो अब सेल्स का अकाउंट बना लेंगे। ठीक है, तो सॉरी, सुरेश के बाद सेल्स आ रहा है। ठीक है, तो सेल्स का बना लेंगे। क्वेश्चन में जयदेव का बना है तो जयदेव को बाद में बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सेल्स का अकाउंट, ये आ गया सेल्स का अकाउंट। ठीक, क्रम से बनाइएगा, ये क्वेश्चन में कैसे बुक में लगा है कोई फर्क नहीं, आप लाइन से लगाएंगे कभी भी गलत नहीं होगा। तो सेल्स का अकाउंट हमने बना लिया। अब देखिए सेल्स कहाँ लिखी हुई है, जरा को देखिए, ध्यान दीजिए। तो शुरुआत से देखते हैं, पहली ट्रांजेक्शन में कहीं सेल्स नहीं है, दूसरे में कहीं सेल्स नहीं है, तीसरे में है ये सेल्स। तो सेल्स को छोड़ देंगे तो क्या बचा, सुरेश अकाउंट डीआर, डीआर आता है बाई साइड में, तो लिख दिया हमने बाई सुरेश। ठीक, उसके बाद फिर आ जाते हैं ऊपर क्वेश्चन में। अब देखिए कहाँ सेल्स है, अब यहाँ सेल्स नहीं है, यहाँ सेल्स, ये सेल्स है, तो आ जाएगा बाई कैश। ठीक है, बाई कैश आ जाएगा, क्योंकि सेल्स को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, बाई कैश ही बचेगा। ठीक, तो ये आ गया बाई कैश। ठीक, और कहीं कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, ये टोटल आ गया 2800, इसी टोटल को हमने लिख दिया बाई बैलेंस ईडी 2800। ठीक, ये टोटल लगा दिया हमने सामने 2800। फिर हम क्या करते हैं, ये जो बैलेंस आया इसको अपोजिट साइड में अगले महीने की पहली तारीख में बाई बैलेंस बीडी के नाम से लिख देते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हमारा सुरेश भी बन गया, सेल्स भी बन गया, अब आया जयदेव, तो अब हम जयदेव का अकाउंट बनाएंगे। तो जयदेव का हमने अकाउंट यहाँ पर ओपन कर लिया। अब जयदेव में देखिए क्या क्या ट्रांजेक्शन्स है। तो जयदेव का अकाउंट ओपन किया, तो जयदेव से कोई मतलब नहीं, क्या बचा, कैश अकाउंट डीआर, तो डीआर बाई साइड में आता है, तो हमने लिख दिया बाई कैश 3000। और कहीं जयदेव लिखा नहीं है, यही टू बैलेंस ईडी आ गया, टोटल लगा दिया यही 3000, और इस 3000 को अगले महीने की पहली तारीख डाल के बाई बैलेंस ईडी करके लिख दिया। ठीक है, तो आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। हैशटैग लगा के लिखिए अकाउंट, जल्दी से कोई हैशटैग लगा के लिखिए। उसके बाद देखिए जयदेव का अकाउंट बन गया। अब बचा मिथलेश का, मिथलेश का हम पहले ही बना चुके हैं, कैश का हम पहले ही बना चुके हैं, परचेज का हम पहले ही बना चुके हैं, कैश का पहले ही बना चुके हैं। ठीक है, फिर बढ़ते जाइए, कैश बन चुका, सेल बन चुका, कैश, कमीशन। अब बनेगा सैलरी का अकाउंट। ओके, तो अब सैलरी के अकाउंट बना लेते हैं। तो सैलरी का अकाउंट हमने बना लिया। सैलरी का अकाउंट बनाया, तो देखिए सैलरी कहाँ पर है, सैलरी है, तो सैलरी को छोड़ दिया, क्या बचा, टू कैश, तो टू कैश टू में आ जाएगी, टू में लिख दिया। और कहीं सैलरी लिखी नहीं है, यही बाई बैलेंस ईडी आ गया, इसी को अपोजिट साइड में अगले महीने की पहली तारीख डाल के टू बैलेंस ईडी करके हमने लिख दिया 1600 रुपए। ठीक, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हैशटैग लगा के लिखिए, जल्दी से हैशटैग लगा के लिखिए अकाउंट क्विक। तो देखिए अब हमारा सैलरी का अकाउंट बन गया। अब बचा कमीशन का, कमीशन का अकाउंट ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो कमीशन का अकाउंट, कमीशन, यस, ये कमीशन अकाउंट ओपन कर लिया। अब कमीशन देखिए कहाँ कहाँ है, तो कमीशन केवल एक ही बार है, तो कमीशन को छोड़ दिया, क्या बचा, कैश अकाउंट डीआर, डीआर हमेशा बाई साइड में आता है, तो हमने बाई साइड में लिख दिया बाई कैश 600। ठीक,
अब इसी को टू बैलेंस ईडी करके लिख दिया, यही टोटल आ गया, टोटल आ गया। और इसी को उठा के बाई साइड में लिख दिया, बाई बैलेंस ईडी अगले महीने की पहली तारीख डाल दी। ओके, उसके बाद अगले में आते हैं। अब अगला बचा हमारा केवल एक अकाउंट, एडवर्टीजमेंट, क्योंकि परचेज हम बना चुके हैं तो हमने एडवर्टीजमेंट अकाउंट बना लिया सबसे लास्ट में। तो एडवर्टीजमेंट बनाया, तो एडवर्टीजमेंट को छुपा लेंगे तो क्या बचेगा, टू परचेज बचेगा, और कुछ है नहीं, यही बाई बैलेंस ईडी करके आ जाएगा। फिर ये बैलेंस आया महीने की लास्ट में, इसको अगले महीने की पहली तारीख डाल के हमने लिख दिया टू बैलेंस ईडी 500। तो इतनी बात आपको समझ आ रही होगी, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हमारी ये लेजर पोस्टिंग हो गई, ये मैंने दोबारा से रिपीट कर दी। अब हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। ठीक, तो ट्रायल बैलेंस देखिए कैसे बनता है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है जरा ध्यान दीजिएगा आप। यस तो देखिए ट्रायल बैलेंस हम कैसे बनाते हैं। देखिए सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में ध्यान देने वाली बात क्या है, ट्रायल बैलेंस में ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी अकाउंट है उनमें जो जो बैलेंस आ रहा है उनको उठा के हम ट्रायल बैलेंस पे लिखें। ठीक है, तो जरा गौर करिए, सबसे पहला अकाउंट हमने बनाया था कैश का, थोड़ा सा जूम कर दूं जिससे कि आपको दिखाई दे। यस, तो देखिए सबसे पहला अकाउंट हमने ये बनाया था, कैश अकाउंट। ठीक, तो कैश अकाउंट में बैलेंस कितना आ रहा है, 16,000। ठीक, तो जो भी बैलेंस आ रहा है, जो टू बैलेंस बीडी आ रहा है, उसी की रिकॉर्डिंग हम उठा के ट्रायल बैलेंस पे करते, चाहे टू बैलेंस बीडी आ रहा हो या बाई बैलेंस बीडी आ रहा हो। जो बैलेंस बीडी के नाम से लिखा हुआ है, यानी अगले महीने की पहली तारीख में जो बैलेंस विड्रॉ हुआ है, केवल उसी की रिकॉर्डिंग ट्रायल बैलेंस में की जाती, बाकी किसी की रिकॉर्डिंग नहीं होती। यदि बैलेंस नहीं आ रहा है तो ट्रायल बैलेंस में कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। तो देखिए कैश में बैलेंस कितना आ रहा है, 16,000। तो देखिए इसकी रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, इस पर जरा हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ट्रायल बैलेंस खींच लिया। हम ट्रायल बैलेंस पे आते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर दें, फिर आपको इसके कॉलम बता दें। तो देखिए हमने क्या किया, ट्रायल बैलेंस खींच लिया। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ये ट्रायल बैलेंस। ओके, एक कॉलम बनाया हमने पार्टिकुलर्स का, एक लेजर फोलियो का, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का। ठीक, अब उसके बाद अभी मैंने आपको बताया था जिसमें भी बैलेंस आ रहा होगा उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ करेंगे। तो कैश का बैलेंस आया तो कैश लिख दिया। अब कैश का बैलेंस डेबिट में है कि क्रेडिट में, तो क्वेश्चन में देखेंगे जो हमने सॉल्व किया है लेजर। तो देखिए ये साइड डीआर होती है और ये साइड सीआर होती है। तो बैलेंस बीडी देखेंगे डीआर में लिखा है सीआर में, तो बैलेंस बीडी इसका डीआर में लिखा है। ठीक, तो कैश लिखा हमने, ट्रायल बैलेंस में लिखा कैश और बैलेंस में लिख दिया डेबिट। ठीक, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, आगे गौर करते हैं। आगे देखिए बैलेंस हमारा दे रखा है कैपिटल, ये देखिए दूसरा अकाउंट है कैपिटल। ठीक, कैपिटल में बैलेंस यहाँ कहाँ दे रखा है, क्रेडिट में दे रखा है। ठीक है, क्रेडिट में दे रखा है तो हमने ट्रायल बैलेंस में कैपिटल लिखा और अमाउंट क्रेडिट में लिखी। ठीक, उसके बाद देखिए क्या है, अगला अकाउंट है परचेज का। परचेज में बैलेंस बीडी डेबिट में दे रखा है 2700। ठीक है, तो हमने तीसरा अकाउंट डाला परचेज, ये डाल दिया परचेज, परचेज को डेबिट में लिख दिया 2700। ठीक, फिर उसके बाद अगला अकाउंट में आते हैं, अगले अकाउंट में आते हैं। अगला अकाउंट दे रखा है मिथिलेश। मिथिलेश में देखिए 1200 रुपए बाई बैलेंस बीडी क्रेडिट में दे रखे हैं। ठीक, तो मिथिलेश में आ जाते हैं, मिथिलेश में आ गए, 1200 रुपए क्रेडिट में लिखती है। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मिथिलेश के बाद अगला अकाउंट आया, मिथिलेश के बाद अगला अकाउंट आया सुरेश का। सुरेश में देखिए 1800 रुपए डेबिट में दे रखे, डेबिट में, तो देखिए यहाँ लिखा सुरेश और अमाउंट हमने डेबिट में लिख दी। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। सुरेश के बाद अगला अकाउंट आया जयदेव का। जयदेव में देखिए 3000 रुपए क्रेडिट में दे रखे, तो हमने लिखा यहाँ जयदेव
और 3000 रुपए क्रेडिट में लिखती है। जयदेव के बाद अगले अकाउंट में बढ़ते हैं। जयदेव के बाद अगला अकाउंट है सैलरी का। सैलरी में देखिए 1600 रुपए डेबिट में दे रखे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर आए, हमने लिखा सैलरी और 1600 रुपए डेबिट में लिख दिया, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं। सैलरी के बाद अगला अकाउंट आया कमीशन। कमीशन क्रेडिट पे लिखा है 600, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा कमीशन और क्रेडिट में लिख दिया 600। हैशटैग लगा के लिखिए क्रेडिट, जल्दी से क्विक हैशटैग लगा के लिखिए क्रेडिट, ठीक है। तो कमीशन हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सेल्स आया। सेल्स दे रखा है, सेल्स में अमाउंट क्रेडिट में दे रखी है 2800। तो देखिए इसमें जो बुक में सॉल्यूशन था, बुक में इन्होंने परचेज के साथ ही सेल्स लिख दिया था। आप चाहे साथ में लिख दें, अदरवाइज सेल्स को अलग भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं सेल्स, ठीक है। तो सेल्स की अमाउंट देखिए कितनी है, 2800 रुपया है क्रेडिट में, तो उठा के हमने 2800 रुपया क्रेडिट, ठीक। अब ये सारी लेजर पोस्टिंग हो गई। एक और बची है एडवर्टीजमेंट। ये देखिए एडवर्टीजमेंट दे रखा है और इसका बैलेंस बीडी डेबिट में है, तो एडवर्टीजमेंट हमने और लिख दिया यहाँ पर और इसका बैलेंस डेबिट में लिख दिया। फिर उसके बाद ये टोटल कर लेंगे, ये आ गया 22,600, ये टोटल कर लिया, ये भी आ गया 22,600। ये टोटल आपस में मैच कर जाने चाहिए। यदि ये टोटल मैच कर रहे हैं तब तो क्वेश्चन आपका सही है, अन्यथा आपका क्वेश्चन गलत है। तो एक बार मैं फिर बताना चाहूंगा, पहली यूट्यूब लाइव पे मैंने आपसे बात की रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, उसके बाद मैंने बात की जर्नल एंट्री, उसके बाद मैंने बात की लेजर पोस्टिंग की, उसके बाद मैंने बात की आज ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस को एक बार समराइज कर देता हूं। ट्रायल बैलेंस मैंने खींचा, डेट डाल दी, एज ऑन किस डेट में है, 31 जुलाई 2016 को है। एक कॉलम पार्टिकुलर्स का, एक लेजर फोलियो का, एक डेबिट बैलेंस का और एक क्रेडिट बैलेंस का। फिर एक एक ट्रांजेक्शन लेजर पोस्टिंग से उठाएंगे और उसका क्या चेक करेंगे, बैलेंस बीडी चेक करेंगे या बैलेंस सीडी चेक करेंगे। ये वाला ये चेक करें, बैलेंस बीडी या बैलेंस सीडी, सॉरी बैलेंस बीडी टू साइड में दे रखा है या बैलेंस बीडी बाई साइड में दे रखा है, या ऐसे समझिए बैलेंस बीडी डेबिट में दे रखा है या बैलेंस बीडी क्रेडिट में दे रखा है। तो जहां पे भी दे रखा है उस अकाउंट का नाम डालेंगे। बैलेंस बीडी यदि डेबिट में है तो डेबिट में लिखेंगे और क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखेंगे। बस इतना ही करना है और ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। उसके बाद टोटल कर देना है, टोटल मिल जाए तो क्वेश्चन सही है, अन्यथा क्वेश्चन गलत है। मजे की बात यह है कि यदि कोई डाउट आपको रह जाता है तो परेशान होने की बात नहीं है। ये सारा का सारा रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर शेयरिंग स्टॉप करता हूँ और यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी चीज क्या है, आप लोगों को मैं ये बता दूं। यहाँ पर मैं जो भी चीजें आपको बता रहा हूँ शॉर्ट में बता रहा हूँ। यदि आपको डिटेल से ये सब चाहिए, तो डिटेल से जानने के लिए आप एक एप्लीकेशन है, आप लोग नोट कर लीजिए, प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, इंडिया स्किल कैपिटल। इसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, इंडिया स्किल कैपिटल में आप प्ले स्टोर में जाएंगे, गूगल प्ले स्टोर में इंडिया स्किल कैपिटल नाम से एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे और वहां से यदि आप फुल सिलेबस जानना चाहते, पूरा सिलेबस आप लेना चाहते, तो वहां से आप पूरा सिलेबस आप परचेज कर सकते हैं। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कोर्स तो बहुत सारा है और वीक में एक क्लास लगती है, तो पॉसिबल नहीं है कि पूरा कोर्स आपको पूरा बताया जा सके। तो यहाँ पर यूट्यूब लाइव के माध्यम से हम आपको शॉर्ट में चीजें बताने की कोशिश करते हैं कि जिससे आपका फंडामेंटल मजबूत हो जाए। बाकी डिटेल्स यदि आपको जानना है तो वहां पर अकाउंटेंसी फॉर संजय रस्तोगी आप डालिएगा, वहां पर आपको हमारा कोर्स पूरा मिल जाएगा, उसको आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इंडिया स्किल कैपिटल प्ले स्टोर पर जाएंगे, एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, फुल कोर्स को वहां से आप परचेज कर सकते हैं, अकाउंटेंसी फ्रॉम संजय रस्तोगी।
या संजय रस्तोगी स्लैश करके अकाउंटेंसी डालिएगा, वहां पे आप सर्च कर लेंगे और उसको आप परचेज कर सकते हैं। अब उसका फायदा क्या होगा? आप लोगों के दिमाग में आ रहा है मैं तो कोचिंग पढ़ रहा हूँ, मुझे क्या जरूरत? एग्जैक्टली जरूरत है। आप, मैं बार बार एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे घर में सभी के घरों में इलेक्ट्रिक के कनेक्शन लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी हम लोग बैटरी और इन्वर्टर रखते हैं। क्यों रखते हैं? उसके पीछे एक कारण है। उसके पीछे एक कारण है, वो कारण है केवल ये कि कभी भी हमारी इलेक्ट्रिक यदि हमको धोखा दे जाए तो हमारा इन्वर्टर हमको साथ देता है। सेम एज यदि आप इस कोर्स को परचेज कर लेते हैं, आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं। यदि आप ये कोर्स परचेज कर लेते हैं तो कभी आपकी कोचिंग में कोई चीज छूट गई, कोई चीज आपको समझ नहीं आई, या आपको जल्दी जल्दी रिवीजन करना है, तो आपके मोबाइल में, या आपने ये कोर्स जब परचेज किया होगा तो लाइफ टाइम आपके मोबाइल में रहता है। जब चाहे जब आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, जितनी बार चाहे रिवाइज कर सकते हैं। एक बार समझ में नहीं आया, बार बार आप इसको चला सकते हैं। दोपहर के 2 बजे चलाना चाहे चला सकते हैं, रात के 2 बजे चाहे चलाना चाहे चला सकते हैं। तो ये कोर्स आपके बैकअप का काम करेगा। इसको आप खुद भी परचेज करिए और अपने क्लासमेट्स को भी या बैचमेट्स को भी परचेज कराइए। और इसकी प्राइस इतनी लो है, इसको कोई भी आसानी से परचेज कर सकता है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट यूट्यूब लाइव पर 8 तारीख को, मंडे को, रात को 8 बजे, है ना? रात को 8 बजे। ओके, मैं ये बात यहाँ पर फिनिश करता हूँ।